हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यन्ना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज मैं आप लोगों के साथ रिलायंस रिटेल के जो रिजल्ट्स आए Q1 FY21 के, वो आप लोगों के सामने एनालाइज करने वाला हूं। जैसे हमने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, Q1 FY21 के जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स है रिलायंस इंडस्ट्रीज के, वो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे हमने प्रेजेंट कर दिए हैं। नाउ द सीरियस पार्ट अबाउट रिलायंस इंडस्ट्रीज, दैट इज रिलायंस रिटेल एंड रिलायंस जियो। ये जो एनालिसिस रहेगा, ये स्पेसिफिकली हमारे चैनल मेंबर्स और हमारे स्टॉकोमीटर प्लस के सब्सक्राइबर्स के लिए ही अवेलेबल होगा। तो जरूर इस डिटेल एनालिसिस को अंत तक देखिएगा दोस्तों। आई थिंक इट विल एड अ लॉट ऑफ वैल्यू टू योर नॉलेज एंड टू योर पोर्टफोलियो ऑल्सो। दैट्स व्हाट आई जेन्युइनली फील। नाउ विल स्टार्ट विद द एनालिसिस ऑफ रिलायंस रिटेल। तो इस वीडियो में हम रिलायंस रिटेल की ओवरऑल पोजीशन कैसे, उसके बारे में बात करेंगे। वर्ल्ड में अभी नाउ रिलायंस रिटेल इज वन ऑफ द बिग रिटेल कंपनी एंड दैट्स व्हाई अ लॉट ऑफ बिग प्लेयर्स आर इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन रिलायंस रिटेल, जहां पे हमने अमेजॉन का नाम भी अभी सुना है। इवन ये जो फ्यूचर रिटेल है, उसके भी एक्विजिशंस की बातें या फिर मर्जर की बातें यहाँ पे सामने आ रही है रिलायंस रिटेल के साथ। सो आई थिंक इट इज गोइंग टू एड अ लॉट ऑफ वैल्यू टू दिस पर्टिकुलर बिजनेस। एंड अगर अर्निंग्स की विजिबिलिटी, अर्निंग्स की मतलब विजिबिलिटी या फिर अर्निंग विजिबिलिटी या अर्निंग्स की ग्रोथ की विजिबिलिटी, ये अगर हम पैरामीटर्स देखेंगे तो यहाँ पे ये कंपनी काफी अच्छी तरीके से फिट होती हुई नजर आ रही है। सो डेफिनेटली यू शुड वॉच दिस पर्टिकुलर एनालिसिस। अंत तक देखना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा दोस्तों। तो यहां पहले बात करेंगे कि 2018 से लेके 2020 यानी कि 2018 टिल 2020 रिलायंस रिटेल की ओवरऑल वर्ल्ड पोजीशन कैसे चेंज हुई है। सो 2018 में 189th पोजीशन पे था ये रिलायंस रिटेल। देन 2019 में बिकॉज ऑफ द स्टोर्स दे हैव ग्रोन या फिर रेवेन्यूज कैसे ग्रो इनके, तो ये 94th पोजीशन पे आ गया इन 2019। अगर मैं टॉप 100 रिटेल स्टोर्स की बात करूंगा तो उसके हिसाब से। एंड नाउ इन 2020 दिस पर्टिकुलर कंपनी रिलायंस रिटेल इज एट नंबर 56। तो यहां पे जो ग्लोबल रैंकिंग है रिलायंस रिटेल की, वो धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। एंड नाउ विद द इंटरेस्ट ऑफ Amazon coming into picture, I think we will not be surprised that this particular company will be in top 25 companies of the world अगर retail space में हम बात करते हैं। So that is a very positive sign for Reliance Retail. Now तो यहाँ पे इस क्वार्टर के जो रिजल्ट्स है उसके बारे में तो बात करेंगे, बट ओवरऑल लास्ट 5 सालों में रिलायंस रिटेल के नंबर ऑफ स्टोर्स कैसे ग्रो हुए, रिलायंस रिटेल का रेवेन्यू कैसे ग्रो हुआ लास्ट 5 इयर्स में, एंड रिलायंस रिटेल का एबिटा कैसे ग्रो हुआ, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। हम हमेशा कहते हैं दोस्तों, जो भी इंडस्ट्री कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री होती है, उस इंडस्ट्री के लिए अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, दैट इज कॉल्ड एज एबिटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है। तो ये एबिटा के मार्जिन्स कैसे इंक्रीज हो रहे, इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे एबिटा के मार्जिन्स इंक्रीज होते जाएंगे दोस्तों, वैसे वैसे प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी इज गोइंग टू गो अप एंड अप ओनली। तो ये चीजें, ये पर्टिकुलर पैरामीटर आप लोगों ने हमेशा देखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है दोस्तों। नाउ फर्स्ट विल टॉक अबाउट द नंबर ऑफ स्टोर्स, हाउ दे हैव ग्रोन इन लास्ट 5-6 इयर्स। सो FY 2015 में जो टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स थे रिलायंस रिटेल के, वो थे 2621। वहां से अगर मैं देखूंगा अभी Q1 FY21, दैट इज ऑलमोस्ट 5 इयर्स में ये जो स्टोर काउंट है वो 11,853 तक जा चुका है। सो ओवरऑल इन लास्ट 5 इयर्स the CAGR, that is the compound annual growth rate of stores, अगर हम देखेंगे तो नंबर ऑफ स्टोर्स के हिसाब से, तो वो 35% का है, विच इज अ बिग जंप। सो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा नॉर्मल रेवेन्यू ग्रोथ एंड रेवेन्यू ग्रोथ विथ एडिंग न्यू स्टोर्स। तो यहाँ कैपिटल इंटेंसिव हम क्यों कहते हैं, बिकॉज नया अगर आपको स्टोर ओपन करना है, सो डेफिनेटली देयर विल बी अ लॉट ऑफ कैपिटल विच इज गोइंग टू बी रिक्वायर्ड, और वो यहाँ पे अगर हम डिस्काउंट करेंगे तो इसीलिए जहां भी कैपिटल लगता है तो एबिटा के नंबर को देखना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। सो नाउ वी हैव सीन इन लास्ट 5-6 इयर्स रिलायंस रिटेल, ये जो कंपनी थी वो एग्रेसिवली एक्सपांशन मोड में थी। मेजॉरिटी ऑफ द एक्सपांशन वाज फ्रॉम ऑर्गेनिक थिंग, मतलब वो अपने ही स्टोर्स नहीं ओपन कर रहे थे। इवन इन दिस पैंडेमिक इन Q1 दे हैव ओपन 69 न्यू स्टोर्स।
तो दैट इज ऑल्सो गुड। मतलब ऐसा नहीं होगा कि उन्होंने शुरू से सब चीजें की होंगी, ऑब्वियसली ये पाइपलाइन में होंगे नंबर ऑफ स्टोर्स। नए स्टोर्स उन्होंने कहीं लॉन्च नहीं किए, मतलब एटलीस्ट प्लान किए, हो सकता है Q2 से वो शुरू करें, बट जो पहले से थे वहां उनकी ओपनिंग वगैरह हो चुकी है। तो 69 न्यू स्टोर्स दे हैव एडेड इन Q1 FY21। नाउ स्टोर्स के बारे में बात हो गई, नाउ वी विल गो टू द रेवेन्यू नंबर्स। तो लास्ट 5 इयर्स में FY15 टू FY20 द रेवेन्यू हैज ग्रोन बाय 56% CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 56%। दोस्तों इट मींस कि ऑलमोस्ट दोस्तों हर 1.25 इयर्स में या 1.3 इयर्स में इसका जो रेवेन्यू है वो डबल हो रहा है। सो दैट इज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव। सो FY15 में 17,640 करोड़ रुपीस का इनका टोटल रेवेन्यू होता था। तो वहां से ये रेवेन्यू लास्ट 5 सालों में, अगर मैं FY20 का ईयरली नंबर देखता हूं तो वो नंबर है 1.62 लाख करोड़ रुपीस, अगर टू बी मोर प्रिसाइज 1,62,936 करोड़ रुपीस। तो ये 56% से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। दो Q1 FY21 यहाँ पे थोड़ा सा म्यूटेड नंबर्स आए, मेजरली बिकॉज ये जो पूरे ऑपरेशंस थे वो इस पैंडेमिक की वजह से पैरालाइज हो गए। तो उसका भी डिटेल बताएंगे आपको कि कौन से सेगमेंट में कहाँ पे मार खाया है इस Q1 में रिलायंस रिटेल के ऑपरेशंस ने, तो वो भी बात करेंगे। बट ओवरऑल अगर ये जो पीरियड है, ऑब्वियसली दिस इज अनप्रेसिडेंटेड पीरियड, तो इसीलिए जो एनालिसिस होगा वो नॉर्मली इन नंबर्स को हम लास्ट ईयर के नंबर्स के साथ इतना कंपेयर नहीं कर सकते। ऑब्वियसली विल टेल यू कि व्हाट इज द फॉल, बट जैसे ही चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी आफ्टर मे बी फ्यू मंथ्स, तो वहां पे आई थिंक द मोजो दिस पर्टिकुलर कंपनी विल गेट बैक। सो आई have no doubts about that. So what is the most important number to look at? That is the CAGR number between FY15 to FY20. The revenue has grown by 56%. This is a very good achievement by Reliance Retail. Now we'll go to the EBITDA number. So EBITDA, जैसे हम बोलते हैं कि margins are very important in these capital intensive businesses because वहां पे बहुत सारी cost भी होगी जिसका burden कंपनी को लेना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर EBITDA के numbers हम देखेंगे, so EBITDA numbers have grown by 64%. It means कि यहाँ पे ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंक्रीज हुई है। कैसे? बिकॉज रेवेन्यूज हैव ग्रोन बाय 56% एंड द एबिटा हैज ग्रोन बाय 64%। दिस शोज कि ये जो इंप्रूव्ड 8% का मार्जिन है कंपेयर टू द रेवेन्यू की ग्रोथ, तो ये जो इंप्रूव्ड परसेंटेज है ये दर्शाता है कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो है इस कंपनी की वो धीरे धीरे बढ़ती गई है, बिकॉज the growth rate, the CAGR for EBITDA is more than the CAGR for revenue. So that is a very good sign. So in FY15, the EBITDA number was 784 crore rupees, but now in FY20, the EBITDA number is 9,654 crore rupees. So this is a huge jump. Though ये जो Q1 FY21 है, यहाँ पे जो EBITDA रहा है वो 1,083 crore rupees का रहा है, vis-a-vis the revenue of 31,633 crore rupees. So this immediately shows that कि जहां हम more than 6% के EBITDA margins तक गए थे FY20 में, तो यहाँ पे Q1 FY21 में the EBITDA margins have gone down to 3%. ये क्यों है ये आने वाली स्लाइड्स में आपको समझाएंगे दोस्तों। सो नाउ यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये ऑपरेशंस में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो गए थे। तो स्टोर्स नॉन ऑपरेशनल ड्यूरिंग द क्वार्टर अगर हम बात करते हैं, सो अलग अलग सेगमेंट्स हैं इनके, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन एंड लाइफस्टाइल एंड ग्रोसरी, ये 3 मेन सेगमेंट है यहाँ पे। तो उसका एक्चुअल कितने परसेंट पे ये स्टोर्स ओपन रहे या नॉन ऑपरेशनल रहे, इसका अगर मैं नंबर आपको बताऊं तो आपको इमीडिएटली समझ में आ जाएगा कि कितना बड़ा इंपैक्ट है। सो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के अगर मैं स्टोर्स की बात करूं, सो अप्रैल 2020 में 90% ऑफ द कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स वर क्लोज्ड, वो बिल्कुल ऑपरेशनल नहीं थे, सिर्फ 10% स्टोर्स ओपन थे। देन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के जो स्टोर्स थे वो मई 2020 में 45% स्टोर्स वर नॉन ऑपरेशनल, इट मींस 55% स्टोर्स ओपन हो चुके थे। जून में ये नंबर 20% पे आ गया, मतलब 20% स्टोर्स नॉन ऑपरेशनल थे। सो 80% ऑफ द स्टोर्स वर
ऑपरेशनल इन जून 2020। तो धीरे 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 नॉर्मलसी की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है ये नंबर। सो ओवरऑल अगर हम देखेंगे Q1 FY21 में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के जो स्टोर्स थे वो 52% ऑफ द स्टोर्स वर नॉन ऑपरेशनल, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे ये फॉल आया है रेवेन्यूज में एंड एबिटा मार्जिन्स में भी। नाउ द सेकंड पोर्शन इज फैशन एंड लाइफस्टाइल। तो अप्रैल में कंप्लीटली फैशन एंड लाइफस्टाइल ये जो स्टोर्स थे ये कंप्लीटली बंद थे। देन मई 2020 में 76% ऑफ द स्टोर्स वर स्टिल क्लोज्ड। जून में 37% ऑफ द स्टोर्स वर क्लोज। सो 63% ऑफ द स्टोर्स वर ओपन्ड इन जून 2020। सो ओवरऑल अगर हम देखेंगे Q1 FY21 में 65% ऑफ द स्टोर्स वर नॉन ऑपरेशनल। नाउ द थर्ड कैटेगरी दैट इज ग्रोसरी। सो ऑब्वियसली एज ग्रोसरी गोज फॉर इसेंशियल गुड्स, तो वहां पे गवर्नमेंट ने परमिशन दी थी ओपन करने के लिए, एंड दैट्स व्हाई ओनली 4% स्टोर्स वर क्लोज्ड इन अप्रैल, 3% were closed in May, and 2% were closed in June. So overall, in Q1 FY21, the grocery stores were 97% of the grocery stores of Reliance Retail were operational. So that was the only thing जहां से अच्छा खासा revenue आ रहा था, because grocery में majorly essential goods आते हैं। सो टोटल अगर हम बात करेंगे, सो अप्रैल 2020 में 79% ऑफ द स्टोर्स वर क्लोज्ड, मई 2020 में 51% ऑफ द स्टोर्स वर क्लोज्ड, एंड जून 2020 में 24% ऑफ द स्टोर्स वर क्लोज्ड। सो यहाँ पे पूरे क्वार्टर में 50% ऑफ द स्टोर्स वर क्लोज्ड अगर हम पूरा का पूरा स्टोर्स का काउंट लेते हैं, एंड दैट्स व्हाई द इंपैक्ट वाज क्वाइट लीथल। यहाँ जो फॉल हुआ है एबिटा मार्जिन्स में, दैट इज मेजरली बिकॉज ये जो फैशन एंड लाइफस्टाइल या कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ये जो स्टोर्स है वहां पे जो मार्जिन्स है बिजनेसेस पे आर लिटिल मोर कंपेयर टू द ग्रॉसरी बिजनेस, और वही ये हैम्पर होता हुआ नजर आया है दोस्तों। सो आई थिंक आने वाले समय में, आई थिंक जून में जहां पे हमने देखी है ऑलमोस्ट 76% ऑफ द स्टोर्स वर ओपन नाउ धीरे 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 आई थिंक इन नेक्स्ट 1 or 2 or 3 months वी शुड गेट बैक टू द नॉर्मलसी। I think more than 95% of the stores will be open, and because those stores will be open, so automatically their revenues will increase, automatically their EBITDA numbers will increase, and automatically their EBITDA margins numbers will also increase. So let us all wait कि कैसे कैसे ये चीजें आने वाले समय में ओपन अप होती है। नाउ रेवेन्यूज के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ग्रॉस रेवेन्यूज जो है ईयर ऑन ईयर हैव फॉलन बाय 17.2% फ्रॉम 38,000 crore rupees to 31,600 crore rupees। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये नंबर देखा जाएगा तो वहां पे भी 17% से ही फॉल है। तो यहाँ gross revenues में year on year and quarter on quarter the numbers are almost same. Now the net revenues इसमें because बहुत सारे जो इंटर सेगमेंट रेवेन्यूज भी हो सकते हैं रिटेल में। तो यहाँ नेट रेवेन्यूज की अगर हम बात करेंगे तो ईयर ऑन ईयर द नेट रेवेन्यूज आर डाउन बाय 18% एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर द नेट रेवेन्यूज आर डाउन बाय 22% एज एक्सपेक्टेड। नाउ द मेन पेन पॉइंट एंड दैट इज द एबिटा नंबर। सो एबिटा इज डाउन बाय 47.4% अगर मैं ईयर ऑन ईयर नंबर देखता हूँ, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिस नंबर ऑल्सो इज डाउन बाय क्लोज टू say around 60% kind of thing. So now the margins which is the main pain point. So इस क्वार्टर के जो EBITDA margins है वो 3.8% के रहे, vis-a-vis last year same quarter the margins were around 6%, and Q4 FY20 was a very good quarter for the company. वहां पे जो EBITDA margins थे वो 7.4% के थे। So what it shows, when 50% of your stores were non-operational and majority of the stores which were high margin businesses वो non-operational थे, but अभी अगर normalcy की तरफ हम जाते हैं तो Q4 FY20 ने एक बहुत ही बढ़िया नंबर हमारे सामने प्रेजेंट किया है, and that is for EBITDA, the EBITDA margin that is 7.4%. So 7.4% is a very good margin, and that too the trend is showing that the margins are improving because of the operational efficiencies the operational efficiency benchmarks this company has setting every quarter. So this particular measure we will have to watch closely in coming months, quarters and years. I think it will add a lot of value to this company's overall valuation. Now area operated million square feet के हिसाब से हम बात करेंगे तो last year 23 million square feet का area
ऑपरेशनल था इस कंपनी का, जो अभी 29 मिलियन स्क्वायर फीट तक गया है। तो 26.1% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर यहाँ पे नजर आई है। दो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये ग्रोथ एकदम म्यूटेड हो गई है, बिकॉज जैसे हमने बताया हार्डली 69 स्टोर्स इन्होंने ऐड किए Q1 FY21 में, एंड दैट्स व्हाई द राइज इन एरिया ऑपरेटेड क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम देखते हैं तो इज हार्डली 1%। सो दैट इज वन थिंग। हमें आने वाले समय में आई थिंक ये नंबर्स काफी चेंज हो सकते हैं। सो लेट अस ऑल सी कि कैसे कैसे चीजें होती है यहाँ पे। नाउ अगर हम सेगमेंट वाइज इनका रेवेन्यू देखते हैं तो वो रेवेन्यू मिक्स कैसा रहा इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको ये भी पता चलेगा ओवरऑल फॉल भी कैसा नजर आया है। तो जो सेगमेंट्स है, अलग अलग सेगमेंट्स की बात करेंगे, जैसे कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन एंड लाइफस्टाइल, ग्रॉसरी, एंड देयर इज वन मोर दैट इज कनेक्टिविटी। ये जो रिलायंस जियो के छोटे छोटे स्टोर्स भी इन्होंने ओपन किए हुए, जहाँ पे हैंडसेट सेल करना या फिर ये सिम कार्ड सेल करना, ये भी इसके अंडर ही आते हैं रिलायंस रिटेल के। तो वो सारी चीजें, देन पेट्रोल रिटेल के बारे में भी आप लोगों को बात करेंगे। यहाँ पे फुटफॉल का ड्रॉप भी कैसा है वो भी समझाएंगे, एंड रेवेन्यू ड्रॉप कैसा है वो भी समझाएंगे। पहले बताते हैं आपको ओवरऑल ये कंजम्पशन बास्केट का जो थीम है रिलायंस रिटेल का, वहां पे 54% ऑफ द रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम कनेक्टिविटी बिजनेस, देन 25% ऑफ द बिजनेस इज कमिंग फ्रॉम ग्रॉसरी, 3% इज कमिंग फ्रॉम फैशन एंड लाइफस्टाइल, जो इस क्वार्टर का ही बात कर रहे हैं हम, 10% इज कमिंग फ्रॉम कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड 8% फ्रॉम पेट्रोल रिटेल। ये जो पर्टिकुलर पिक्चर है नॉर्मली काफी अलग होता है, बट इस पर्टिकुलर क्वार्टर में जो सिचुएशन डेवलप हुई है बिकॉज ऑफ दी क्लोजर्स और नॉन ऑपरेशनल इश्यूज ऑफ मोस्ट ऑफ दी स्टोर्स स्पेसिफिकली इनटू कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन एंड लाइफस्टाइल एंड ग्रॉसरी, उसकी वजह से काफी बड़ा इंपैक्ट होता हुआ नजर आया है। नाउ विल गो टू द रेवेन्यू पार्ट। So consumer electronics, the revenues are down by 69%, majorly because the footfall drop is 65%. So 69% fall in revenue and 65% fall in footfall. Quarter on quarter, this particular fall is 48%. दोस्तों, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मेजर डेंट हुआ है बिजनेसेस में। फैशन एंड लाइफस्टाइल विच इज क्वाइट गुड। अगर हम मार्जिन्स की बात करते हैं तो यहाँ पे 71% का फॉल होता हुआ नजर आ रहा है फैशन एंड लाइफस्टाइल में, फ्रॉम 3,221 करोड़ रुपीज टू 939 करोड़ रुपीज। अगर मैं ईयर ऑन ईयर देखता हूँ, इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑल्सो द फॉल इज क्लोज टू 71%। एंड द फुटफॉल ड्रॉप हम देखेंगे स्पेसिफिकली इनटू फैशन एंड लाइफस्टाइल, जहां पे मोस्ट ऑफ देयर स्टोर्स वर क्लोज्ड इन अप्रैल एंड मई। सो 90% का फुटफॉल ड्रॉप है बिकॉज दिस पर्टिकुलर सेगमेंट कम्स अंडर वांट, नॉट नीड बेस्ड प्रोडक्ट्स। तो ये हमने समझना होगा। ग्रॉसरी दो यहाँ पे स्टोर्स ओपन थे, बट फुटफॉल जो था वो काफी कम था। मेजरली ये होम डिलीवरी वाला सिस्टम काफी चला, तो यहाँ पे भी 45% का फुटफॉल का ड्रॉप है। ग्रॉसरी में 5% का ग्रोथ हुआ है दो ईयर ऑन ईयर का। अगर हम रेवेन्यू देखते हैं फ्रॉम 7,600 टू 8,000 करोड़ रुपीज, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिस पर्टिकुलर नंबर इज डाउन बाय 20%, विच वाज एज एक्सपेक्टेड। बिकॉज कितना भी बोल लो आप, 45% का अगर फुटफॉल का ड्रॉप होगा आपके बिजनेस में, सो ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा होम डिलीवरी से मैनेज हो सकता है। एंड ये पर्टिकुलर क्वार्टर में ये जो मॉम एंड पॉप स्टोर्स है, उन्होंने बहुत बढ़िया कनेक्टिविटी करने की कोशिश की है विद देयर कस्टमर्स, तो वहां पे भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट इनके ग्रोसरी बिजनेस पे होता हुआ नजर आया है। नाउ द कनेक्टिविटी इज अ गुड थिंग। कनेक्टिविटी रेवेन्यूज हैव ग्रोन बाय 30%। अगर हम ईयर ऑन ईयर देखते हैं, इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर द रेवेन्यूज आर अप बाय 11%, सो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। पेट्रोल रिटेल दो इट इज डाउन बाय 34% ईयर ऑन ईयर एंड 29% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो यहाँ पे ओवरऑल रेवेन्यू फॉल इज 17.2% ईयर ऑन ईयर की अगर हम बात करते हैं। सो एज एक्सपेक्टेड मोस्ट ऑफ देयर बिजनेसेस जो अच्छे मार्जिन के हैं वो यहाँ पे इंपैक्ट होते हुए नजर आए, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फैशन एंड लाइफस्टाइल हो, उसकी वजह से यहाँ पे ओवरऑल एबिटा मार्जिन हैज गॉन डाउन। तो ये एज एक्सपेक्टेड ही था। नाउ फ्यूचर रेडिंग रिलायंस रिटेल बिजनेस फॉर अ पोस्ट कोविड वर्ल्ड, तो कैसे रेडी हो रहा है फ्यूचर अपना रिलायंस रिटेल का बिजनेस, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों के साथ बात करेंगे। सो मेजरली अगर हम देखेंगे तो स्ट्रेंथनिंग डिजिटल कॉमर्स एंड ऑमनी चैनल कैपेबिलिटीज टू ड्राइव रेवेन्यूज। सो यहाँ अगर आप देखोगे कि रिलायंस डिजिटल.in ये जो ऑनलाइन वेबसाइट इन्होंने शुरू की है, या फिर लिंक्ड स्टोर्स टू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, जहाँ पे आप डिजिटली वहाँ पे
प्लेस कर सकते हो ऑर्डर, और फिर वहां का जो नजदीक वाला जो रिलायंस डिजिटल का स्टोर होगा वहां से आपको डिलीवरी मैनेज हो सकती है। एंड प्लस जियो मार्ट के साथ एक बहुत बड़ा प्लान है इनका। सो यहाँ जियो मार्ट का जो लॉन्च हो चुका है, वहां अगर रिलायंस रिटेल के साथ भी जो टाइप होके एटलीस्ट सप्लाई चेन में एक बहुत बड़ा एडिशन, अच्छा वैल्यू एडिशन हो सकता है रिलायंस रिटेल की तरफ से, आई थिंक दैट विल ऑल्सो बूस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो वो भी हमें देखना होगा। देन अनदर इज अजियो। सो अजियो ये एक बहुत बड़ा मतलब हाउस होल्ड नाम हो चुका है। आई थिंक टाइम particularly ladies और जेंट्स स्पेंडिंग ऑन अजियो इज क्वाइट हाई, एंड वहां पे भी एक बहुत ही बढ़िया कस्टमर बेस इनका इंप्रूव हो रहा है, और बहुत ही साइलेंटली आई हैव never seen an ad on TV for Ajio, but still the penetration is very 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 high for Ajio, and that is a very good sign for the company. I think जैसे कि बाकी कंपनीज एक हाउस होल्ड नाम हो रहे हैं, वैसे ही Ajio भी एक हाउस होल्ड नाम हो चुका है। एंड यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड, जैसे ये लॉकडाउन है तो आजकल आपने जो कुरियर्स आते हैं वो सोसाइटीज के नीचे होते हैं, तो वहां पे बहुत सारे कुरियर्स हमें Ajio की तरफ से देखे जा रहे हैं, कि जैसे पहले वो मिंत्रा वगैरह की बातें अभी भी होता है, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि नहीं हो रहे, बट स्टिल Ajio के भी जो पैकेजेस है आई थिंक बहुत ज्यादा यहाँ पे फाइंड आउट हो रहे। सो दिस शोज की पेनिट्रेशन हैज इंक्रीज्ड क्वाइट अ लॉट। ऑल्सो उनके जो ज्वेलरी का बिजनेस है वो भी Ajio पे वो लिस्ट कर रहे हैं, मतलब कर दिया है, तो वो भी एक बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन हो सकता है फ्रॉम द रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू, एंड even from the margins point of view also. So let us all see. Even Reliance Jewel का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो भी उन्होंने जुलाई में लॉन्च किया है। अपैरल एंड फुटवेयर लॉन्च ऑन जियो मार्ट जो होने वाले हैं वो Q2 FY21 में होने वाले हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग वर्टिकल्स है, सब वर्टिकल्स को ये एक साथ ला के या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से एक अच्छा खासा बिजनेस ग्रोथ होता हुआ नजर आ रहा है हमें। एंड लेट अस ऑल सी कैसे ये सारी चीजें होती है। नाउ ग्रोसरी बिजनेस की अगर हम बात करेंगे तो बूस्टिंग सप्लाई चेन एंड फुलफिलमेंट कैपेसिटी टू हैंडल होम डिलीवरी, तो यहाँ पे ये जो आदत लगने वाली है हमें बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक, तो यहाँ होम डिलीवरी का एक बहुत बड़ा एक सेगमेंट डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है, एंड इट कैन कंटिन्यू फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स एंड वी विल नॉट बी सरप्राइज्ड फॉर दैट। तो वहां पे भी लॉन्च ऑफ दिस पर्टिकुलर होम डिलीवरी सिस्टम अक्रॉस 200 सिटीज और स्केल अप भी उसका किया करने का प्लान कंप्लीटली रेडी है फॉर रिलायंस रिटेल। सो लेट अस ऑल सी कि कैसे कैसे ये सारी चीजें होती है। इन्होंने जो एप्स है वो iOS एंड एंड्रॉइड दोनों में जुलाई में लॉन्च की है, तो वो भी डेफिनेटली इनके रेवेन्यूज के नंबर्स बढ़ाता हुआ नजर आ सकता है। देन हाइपर लोकल ऑफलाइन बेस्ड फुलफिलमेंट मॉडल एस्टेब्लिश्ड, ये एक नया सिस्टम इन्होंने डेवलप किया है कि विद द यूज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी की कहाँ किसको कैसे टारगेट करना है और कैसे कैसे सर्च हो रहा है, पर्टिकुलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आई थिंक दे विल बी एबल टू ऑप्टिमाइज देयर सेल्स टू अ गुड लेवल। सो दैट इज वन थिंग विल हैव टू वॉच कि कैसे ये चीजें मतलब अनफोल्ड होती है। एंड द न्यू थिंग विच मे कम इन सम टाइम, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा ये जो फेसबुक का इन्वेस्टमेंट हुआ है जियो प्लेटफॉर्म्स में, तो डेफिनेटली वहां पे जियो मार्ट के साथ ये न्यू कॉमर्स का एक वेंचर सामने आ सकता है फॉर जो मॉम एंड पॉप स्टोर्स है उसको पूरा ऑनलाइन लेके आने के लिए। आई थिंक दैट विल ऑल्सो एड अ लॉट ऑफ वैल्यू टू रिलायंस रिटेल। तो यहाँ पे नाउ द वैल्यूएशन विल नॉट बी ऑन अ ट्रेडिशनल रिटेल बिजनेस काइंड ऑफ थिंग। द न्यू वे they are trying to acquire or trying to follow are going to help this particular company to turn into a technology driven retail company, and that will add a good valuation point to this company. Now एक listed company है वो है एवेन्यू सुपरमार्ट्स। अगर उसकी हम बात करते हैं आप लोगों के साथ, सो कुछ नंबर्स अगर मैं आप लोगों को बताऊं, सो एवेन्यू सुपरमार्ट्स का अगर मैं अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिप्रिसिएशन दैट इज मे बी ऑपरेटिंग प्रॉफिट का अगर हम नंबर की बात करते हैं, सो लास्ट 12 महीने में ये जो एबिटा का नंबर है वो क्लोज टू 1600 to 1700 करोड़ रुपीज का है। उसके कंपैरिजन में द वैल्यूएशन जो है वो अराउंड 1.33 लाख करोड़ रुपीस का है, वो भी अभी नीचे आया है। सो वहां पे अगर उसी हिसाब से हम रिलायंस रिटेल को देखते हैं तो आप समझ सकते हो द काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ द वैल्यूएशन फॉर रिलायंस रिटेल विल बी मच 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 हायर कंपेयर टू एवेन्यू सुपरमार्ट्स। तो यहाँ आई विल नॉट बी सरप्राइज, जैसे यूफोरिक वैल्यूएशंस आर गोइंग ऑन फॉर रिलायंस रिटेल, जो अनलिस्टेड स्पेस में इनके शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं, सो दोज वैल्यूएशंस आर मोर देन 1100 रुपीज पर शेयर। उसके हिसाब से अगर वैल्यूएशन किया जाएगा सो 7 से 8 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी
यूफोरिक मार्केट कैपिटलाइजेशन मार्केट या फिर अनलिस्टेड स्पेस में पीपल आर गिविंग टू दिस कंपनी. आई डू नॉट नो वेदर दिस विल हैपन और नॉट, बट स्टिल आई थिंक द यूफोरिया विल ऑलवेज बी देयर. एंड अगर अमेजॉन के साथ इनकी कुछ डील होती है, सो द fight will be between Amazon, Reliance versus Walmart, Flipkart. So let us all see कि सही में ये होता है क्या. But I think the rules of the game of India, I think Reliance knows very well कहाँ पे कैसे काम करना है और कैसे काम करवाना है. I think they know very well and that's why तो यहाँ पे जो अर्निंग्स की विजिबिलिटी एंड अर्निंग्स की ग्रोथ विजिबिलिटी की मैं बात करता हूँ वो बहुत ज़्यादा नज़र आती है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइज रिटेल है वो आज भी इंडिया में हार्डली 12 से 13% का उनका मार्केट शेयर है कंपेयर टू 87-88% ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल स्पेस. तो वो भले ही ये दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करेंगे, बट स्टिल दिस इज अ वेरी बिग मार्केट विच इज अवेलेबल फॉर दीज कंपनीज. और यहाँ पे रिलायंस रिटेल ने जो एक एडिशनल एडवांटेज लिया है, दे आर ट्राइंग टू कनेक्ट दीज मॉम एंड pop stores on one platform and through them they are going to get more and more market share. I think that is one thing is going to be very interesting in coming months and quarters to watch. So let us all see कैसे कैसे ये सारी चीजें होती है. So हम आशा करेंगे दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. तो इसके बाद हम रिलायंस जियो का डिटेल एनालिसिस Q1 FY21 का आप लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे. सो जरूर उस वीडियो को भी देखिएगा दोस्तों. और चैनल मेंबर्स अगर अभी तक आपने स्टॉकोमीटर प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए. एंड स्टॉकोमीटर प्लस सब्सक्राइबर्स अगर अभी तक आपने हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को ट्राई नहीं किया है तो जरूर ट्राई कीजिएगा. एंड एज एन एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर ऑफ स्टॉकोमीटर प्लस यू विल डेफिनेटली गेट एन एडेड डिस्काउंट ऑल्सो. सो जरूर हमारे रिलेशनशिप सेल को कॉल कीजिएगा. नंबर्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है. तो ऐसे वीडियोज के लिए हमारा चैनल देखते रहिए दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए. जय हिंद.